अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और आप सबकी जितनी भी परेशानियां हैं अल्लाह पाक दूर फरमाए। नाज़रीन कमेंट से आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसकी आमीन को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। तो नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अभी आपने जो थंबनेल पर देखा कि वित्र की नमाज का तरीका और वित्र की जो नमाज पढ़ते हैं बहुत सारे लोग करते हैं गलतियाँ। जी हाँ नाज़रीन किराम, बहुत सारे लोग वित्र की जो नमाज पढ़ते हैं ना तो उसमें करते क्या है, गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका बताऊंगा और गलतियां क्या क्या करते हैं वो भी आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करें, फिर पूरी हकीकत आपको समझ में आएगी। तो नाज़रीन किराम देखिए, वित्र की नमाज जो है ना, इशा की नमाज फ़र्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत, ठीक है। जब आप इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे या हमारी बहनें घर में नमाज़ पढ़ रही है तो पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ेगी और फ़र्ज़ से भी पहले जो है ना 4 रकात सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, ठीक है, पढ़ लेना चाहिए, बेहतर है। और अगर नहीं भी पढ़ें तो कोई गुनाह भी नहीं है, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। तो 4 रकात फ़र्ज़ और 4 रकात फ़र्ज़ के बाद में 2 रकात सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा है फ़र्ज़ के बाद, ठीक है। 2 रकात सुन्नत, सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके बाद में जो है ना मेरे भाइयों 2 रकात नफल भी है, ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सवाब का काम है, क्योंकि नफल नमाज पढ़ने से अल्लाह के कुर्ब का जरिया यानी अल्लाह के करीब बंदा हो जाता है जब कोई बंदा नफल नमाज भी पढ़ता रहता है। तो मेरे भाइयों नफल नमाज को भी ना छोड़ा करें, नफल नमाज भी ज़रूर पढ़ा करें। फिर उसके बाद में 3 रकात वित्र वाजिब, ठीक है मेरे भाइयों, 3 रकात वित्र वाजिब की नमाज पढ़ी जाती है। और 3 रकात वित्र वाजिब की जो नमाज पढ़ी जाती है मेरे भाइयों, अगर आपने जो आज मैं आपको तरीका बताऊंगा, अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपने पढ़ लिया ना मेरे भाइयों और कंटिन्यू हमेशा पढ़ते रहेंगे ना तो इंशाअल्लाह दांत की तकलीफ कभी नहीं होगी, यानी दांत में दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह, और बुढ़ापे तक आपका दांत आपके साथ रहेगा। बहुत सारे लोगों के देखिए 50 साल उम्र हो जाते जाते जो है ना दांत जो है ना उसका साथ नहीं देता है, दांत टूट जाता है। इसलिए आज मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से जो बताऊंगा कि मैं आपको जो है ना वित्र नमाज इस तरीके से अगर आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर देंगे ना तो इंशाअल्लाह दांत की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और जो हजरात पहले से जिसको भी दांत में दर्द है ना, आप इसी तरीके से वित्र की नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ज़रूर पूरे वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मेरे भाइयों देखिए, 3 रकात वित्र नमाज की आपको नियत करनी है, ठीक है। नियत जो होता है ना मेरे भाइयों दिल के इरादे का नाम है, ठीक है, समझ में आ गया। दिल में इरादा आपने कर लिया वही काफ़ी है, ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नियत आपने दिल में इरादा कर लिया। और बहुत सारे लोग ज़बान से भी नियत करते हैं, तो ज़बान से अगर आप नियत करेंगे तो किस तरीके से, गौर से सुन लीजिए। नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब, ठीक है, नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब, ठीक है, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इसमें जो है ना वक्त इशा भी बोल दीजिए। नियत की मैंने 3 रकात वित्र वाजिब वक्त इशा वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत कर लेना। अच्छा, अरबी में अगर नियत करेंगे तो नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला सलासा रकात सलातिल वित्र वाजिबन लिल्लाहि तआला मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफति, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नियत कर लेना है, ठीक है। और मैंने शुरू में बता दिया कि नियत दिल के इरादे का नाम है, तो मेरे भाइयों दिल में अगर आपने इरादा कर लिया तो नियत काफ़ी है। उसके बाद जब आप नियत कर लेना तो मेरे भाइयों नियत करने के बाद में जो है अल्लाहु अकबर कहेंगे इस तरीके से। तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जब अल्लाहु अकबर कहते हैं, हमारे इस्लामिक भाई पहले गौर से सुने कि जब आप अल्लाहु अकबर कहते हैं तो आपकी जो ये हथेली है ना, ये हथेली बहुत सारे लोगों की ऐसे अल्लाहु अकबर करते हैं। देखिए हमारा आपको हाथ नज़र आता होगा, इस तरीके से अल्लाहु अकबर करते हैं। इस तरीके से नहीं करना मेरे भाइयों, बल्कि आपकी हथेली आप जो है ना किबला की तरफ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये गौर से देख लीजिए। इस तरीके से किबला की तरफ का आपका हाथ, ये हथेली होना चाहिए और इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इस तरीके से। इसी तरीके से हमारी इस्लामी बहनें, आप जब अपने हाथों को उठाएंगे दुपट्टे के अंदर से, याद रखिए दुपट्टे के बाहर से आपको हाथ नहीं उठाना, दुपट्टे के अंदर से। तो इस तरीके से कंधे तक आपकी हथेली किबला की तरफ होना चाहिए। अल्लाहु अकबर,
इस तरीके से हाथ को बांध लेना है, ठीक है। और इस्लामिक भाई नाफ के नीचे आपको अपने हाथों को बांध लेना है। फिर उसके बाद में, ये पहली गलती थी जो मैंने बताया कि गलती क्या करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको दोनों बातें जो है ना बता देता हूं, यानी तरीका भी बता दूं और गलती क्या करते हैं वो भी। तो पहली गलती थी, आपका हथेली किबला की तरफ होना चाहिए, यूं नहीं नियत करेंगे बल्कि यूं नियत करेंगे, ठीक है, ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद में जो है ना मेरे भाइयों, अब आपको क्या करना है, अब जो है हाथ बांधने के बाद क्या पढ़ना है, सुबहानकल्लाहुम्मा, यानी सना पढ़ना है। सुबहानकल्लाहुम्मा, सना सुबहानकल्लाह नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सना सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, नहीं, बल्कि डायरेक्ट आपको सुबहानकल्लाह। सना जो है ना मेरे भाइयों ये टाइटल है, क्या है ये टाइटल है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इतना पढ़ना। फिर उसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद में जो है ना आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं पढ़कर बताऊं ना तो वीडियो बड़ा सारा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मुख्तसर में बता दूं कि फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद में ना मेरे भाइयों, अब आपको मैं बता दूं, ये दोनों बातें साथ ही साथ तरीका भी बता रहा हूं, और जो मैंने शुरू में कहा था ना कि आप अगर इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दांत की तकलीफ खत्म हो जाएगी और जिंदगी भर आपका दांत टूटेगा नहीं, आपका दांत आपके साथ रहेगा जब तक आप रहेंगे दुनिया में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद में जो है ना मेरे भाइयों क्या करना है, पहली रकात में आपको इज़ा जाअ नसरुल्लाह वाली सूरत पढ़ना है। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत आप पढ़ेंगे पहली रकात में, ठीक है। उसके बाद में रुकू सजदा करेंगे, एक रकात मुकम्मल करेंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब जो है आपको सना नहीं पढ़ना बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है अब आपको सूरह फातिहा पढ़ना। याद रखिए मेरे भाइयों, सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ये सुन्नत है मेरे भाइयों, और सूरत मिलाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये मुस्तहब है मेरे भाइयों। अगर जानकारी नहीं थी तो मैंने आपको जानकारी दे दी, आपसे गुजारिश है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मेरे भाइयों पहली रकात में आपने मुकम्मल करने के बाद दूसरी रकात में जब खड़े होंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा पढ़कर अब दूसरी रकात में कौन सी सूरत मिलाएंगे, तब्बत यदा, जी हाँ सूरह लहब पढ़ेंगे। तब्बत यदा अबी लहबी व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, दूसरी रकात में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है ना रुकू सजदा करेंगे, कायदे में बैठेंगे और कायदे में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना मेरे भाइयों अत्तहियात पढ़ने में लोग करते हैं गलती। अब गलती मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए कि जब पढ़ते हैं ना कायदे में बैठते हैं ना तो क्या पढ़ते हैं, अत्तहियातो लिल्लाहि, अत्तहियातो नहीं बोलना मेरे भाइयों बल्कि अत्तहियातो, क्या पढ़ना है, अत्तहियातो। जी हाँ मेरे भाइयों मेरी माँ बहनों, आपको अत्तहियातो पढ़ना बल्कि अत्तहियातो नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, ये गलती है मेरे भाइयों। इस गलती को आप सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं डायरेक्ट बैठेंगे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, इस तरीके से नहीं, अत्तहियातु, जी हाँ ये गलती है। इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं और अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो ये तरीका था। अब जो है दो रकात में कायदे में बैठेंगे, तहियात पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद में जो है ना मेरे भाइयों फिर से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर से जो है ना सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अब तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह इखलास पढ़ेंगे मेरे भाइयों, ठीक है। सूरह इखलास आपने पढ़ लिया, उसके बाद में जो है ना अब क्या करेंगे, अब आपको जो है ना तकबीर कुनूत पढ़ना है। जी हाँ तकबीर कुनूत करना है। कैसे, सूरह इखलास खत्म होने के बाद अल्लाहु अकबर, फिर से वापस, अब ये हथेली जो है आपका किबला की तरफ, अल्लाहु अकबर कहते हुए फिर से हाथ को बांध लेंगे। फिर उसके बाद में जो है ना अब आपको जो है अब क्या पढ़ना है, दुआए कुनूत पढ़ना है मेरे भाइयों। अब जो है ना बहुत सारे लोग नमाजी ऐसे हैं कि 10-10 साल से 15-15 साल से नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन अब तक दुआए कुनूत याद नहीं। मेरे भाइयों याद रखिए, वाजिब नमाज में दुआए कुनूत पढ़ना चाहिए। अगर दुआए कुनूत याद ना हो, पहली बात तो ये कि आप याद करें, ठीक है। आप हर एक चीज़ को याद रखते हैं तो दुआए कुनूत याद करना कोई भारी बात नहीं है मेरे भाइयों।
आप अगर जहन में बैठा लेंगे, कोशिश करेंगे ना, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जी हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो आप जो है ना उसकी जगह पर रब्बना आतिना भी पढ़ सकते हैं, वो भी याद नहीं है तो 3 मरतबा अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाहुम्मा गफिरली भी पढ़कर आप रुकू सजदा कर सकते हैं। लेकिन ये कब? जब याद ना हो। अब हमेशा आप सोच लेंगे कि नहीं हमें तो याद ही नहीं, बस यही पढ़ लेंगे, तो नहीं, याद करना पड़ेगा मेरे भाइयों, ठीक है। हर एक चीज़ को याद रखते हैं, याद करते हैं, तो दुआए कुनूत भी याद कर लीजिए, ठीक है। तो दुआए कुनूत पढ़ना मेरे भाइयों, दुआए कुनूत, ठीक है। मैं हालांकि पढ़ के बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बस दुआए कुनूत पढ़ लीजिए। फिर भी इंशाल्लाह एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ठीक है। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुसनी अलैकल खैर व नशकुरुका वला नखफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नसजुदु व इलैका नसआ व नहफिजु व नरजू रहमतक व नखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फारि मुल्हिक। ये दुआए कुनूत है मेरे भाइयों, इसको याद कर लीजिए। और याद करने के बाद, जब याद कर लेंगे तब नमाज पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा। जब पूरी नमाज जब मुकम्मल होती है ना मेरे भाइयों, पूरी नमाज आप सीख कर जब नमाज पढ़ेंगे ना तो उसका लुत्फ और ही मज़ा आता है। जी हाँ, और जब नमाज ही नहीं पढ़ने के लिए आता, बहुत सारी गलतियाँ होती है ना, तो बस ये है कि आप नमाज पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि नमाज नहीं आ रहा, कम से कम सजदा तो करिए, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को झुकाइए, पेशानी को झुकाइए, अल्लाह कबूल करने वाला। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, सीखना ज़रूरी, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ बताया गया मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। तो फ़र्ज़ का मतलब ये नहीं कि आलिम बनने के लिए नहीं कहा गया कि आप आलिम बन जाओ, मौलाना बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, हाफिज़ बन जाओ, नहीं। आप इतना इल्म हासिल कर लो कि आपकी नमाज मुकम्मल है, आपकी नमाज अच्छी तरीके से हो जाए। नमाज सीख लीजिए, और जो है ज़िक्र अस्कार क्या क्या करते हैं वो सीख लीजिए। नमाज़ें जो है जनाजा की नमाज का तरीका सीख लीजिए, हराम हलाल को समझ लीजिए, सीख लीजिए। इतना इल्म हासिल कर लीजिए कि हलाल हराम आप समझ सकें कि ये चीज़ हलाल है, ये चीज़ हराम है। तो ठीक है मेरे भाइयों, तो अब जो है ना दुआए कुनूत पढ़ेंगे। दुआए कुनूत पढ़ने के बाद जो है ना अब रुकू सजदा करेंगे, और रुकू सजदा में करने के बाद कायदे में बैठेंगे, तहिया, दरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा पढ़कर आपको सलाम फिर देना है। तो नाज़रीन किराम, ये था वित्र की नमाज का मुकम्मल तरीका। अब इसमें मैंने गलतियां भी बताई बहुत सारी, ठीक है। पहली गलती तो ये कि जब नियत करते हैं तो आपका हथेली किबला की तरफ होना चाहिए। जी हाँ, आपका चेहरा किबला की तरफ होना चाहिए। चेहरा तो सबका रहता है किबला की तरफ, लेकिन आपकी यह हथेली भी यूं किबला की तरफ, ऐसा अल्लाहु अकबर करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, इस तरीके से नहीं, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत तरीका यही है, अल्लाहु अकबर। और अत्तहियात जो पढ़ते हैं तो उसमें भी गलती करते हैं, शुरू में ही अत्तहियातु नहीं, अत्तहियातु, इस तरीके से है ना मेरे भाइयों। तो पूरी नमाज को सीख लीजिए मेरे भाइयों, इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। जब आप पूरी नमाज को सीख कर पढ़ेंगे ना, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि दांत की तकलीफ इंशाल्लाह दूर होगी। तो हमेशा कंटिन्यू रेगुलर जो है ना, आप वित्र की नमाज में यही 3 सूरत पढ़ेंगे। पहली रकात में इज़ा, दूसरी रकात में तब्बत यदा, और तीसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। आप ये वित्र की नमाज में कंटिन्यू पढ़ेंगे ना मेरे भाइयों, तो इंशाअल्लाह दांत की तकलीफ दूर होगी। पहले से जिसको दर्द है उसका भी दूर हो जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपका दांत आपके साथ रहेगा, यानी टूटेगा नहीं। आप आजमा कर देख लीजिए। तो मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करें, और जो है चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।